begins with the name of Allah the Almighty, who is the master of life and also the master of death, and also have a great authority of the universe. Be blessings and peace upon our beloved Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and all those who follows him until the day of judgment. I am Dr. Sayyid Abbas Ali Gilani here to present the topic अबाउट द रेडियोलॉजी एंड रेडियोलॉजी के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। कहाँ पर हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं? एट दी मिन्सा इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज। और मैं यहाँ पर एज ए सीनियर इंस्ट्रक्टर इन द फील्ड ऑफ रेडियोलॉजी वर्क कर रहा हूँ। और हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे अबाउट रेडियोलॉजी कि हमारे पास रेडियोलॉजी होता क्या है। इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे कि रेडियोलॉजी है क्या। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो रेडियोलॉजी मेडिकल साइंस की वो फील्ड है जिसके अंदर हम लोग दो चीजों के बारे में प्रॉपरली स्टडी करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज डायग्नोसिस एंड द सेकंड थिंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीजेस। ठीक है, तो पहली चीज जो मेडिकल साइंसेस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेडियोलॉजी में वो क्या है? पहली चीज हमारे पास है डायग्नोसिस, कि हमने जो डिजीजेस है उनको डायग्नोस करना है। और दूसरा क्या है? ऑन्कोलॉजी के अंदर हम लोगों ने ट्रीटमेंट को भी क्या करना है? स्टडी करना है। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि इनको कैसे करते हैं। लेकिन एक चीज जो याद रखनी है कि तमाम तर ये दोनों चीजें हम रेडियोलॉजी में स्टडी करते हैं, मगर याद रखना है कि ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। ये बात क्लियर है? पहली चीज रेडियोलॉजी क्या है? मेडिकल साइंस की वो फील्ड जिसके अंदर हम लोग विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन डायग्नोसिस करते हैं, किसी भी बीमारी की तशखीस करते हैं। और दूसरा काम क्या कर रहे होते हैं? ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि व्हाट इज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट? तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जहां पे कैंसर को ट्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। सो अगर माइनर से हम लोग रेडियोलॉजी की बात करें क्या है तो ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने ब्रांचेस के अंदर डिवाइड भी इन्हीं दो कैटेगरीज के हिसाब से किया है। द फर्स्ट वन हमारे पास जो होगी वो इसकी ब्रांच आएगी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जो हम लोग कर रहे होते हैं। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मोडेलिटीज या डिफरेंट तरीकाकार इस्तेमाल होते हैं। किस चीज के लिए? बेसिकली किसी भी बीमारी की तशखीस के लिए, जिसमें पहला जो तरीकाकार और मेन तरीकाकार यूज होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में वो होता है एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती हैं? विद द यूजिंग ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन आपने क्या करना होता है? इमेज को क्रिएट करना होता है या इमेज को बनाना होता है। ठीक है, अब एक्सरेज दो तरह का नॉर्मली होता है। एक हमारे पास होता है नॉर्मल यानी प्लेन एक्सरे, और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है जिसके अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं? कंट्रास्ट यूज कर रहे होते हैं, विच इज नोन एज कंट्रास्ट एक्सरे। ठीक है, सेकंड जो होता है वो हमारे पास कौन सा एक्सरे यूज हो रहा है? कंट्रास्ट एक्सरे यूज हो रहा होता है। तो डायग्नोस्टिक फील्ड के अंदर हम डिफरेंट रेडिएशन को यूज करते हुए जब इमेज को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक। इसमें पहले वाला हमारे पास जो यूज हो रहा है वो एक्सरे हो रहा है, और एक्सरे दो तरह का होता है। एक को कहते हैं प्लेन एक्सरे और द सेकंड वन इज नोन एज कंट्रास्ट एक्सरे या कंट्रास्ट प्रोसीजर किए जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? किसी भी पेशेंट को डिफरेंट काइंड के कंट्रास्ट देते हैं, जैसे बेरियम दे देते हैं या इस तरह के कंट्रास्ट वगैरह, या इनो पिला देते हैं गैस वगैरह को चेकआउट करने के लिए। तो ये हमारे पास कंट्रास्ट स्टडी के लिए एक्सरेज किए जाते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग एमआर का एक यूज कर रहे होते हैं प्रोसीजर, एमआरआई यूज कर रहे होते हैं। सिटी स्कैन भी इसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, अल्ट्रासाउंड भी इस्तेमाल हो रहा होता है। अब एक्चुअली इन तमाम तर मोडेलिटीज को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इन तमाम तर मोडेलिटीज में विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन हम लोग क्या चीज बना रहे होते हैं? इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं टू डायग्नोस। किस चीज को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं? नॉर्मल बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर किसी किस्म की मालफॉर्मेशन या फिर उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का डिफरेंट या चेंज आया हो, तो इस चीज को हम लोग क्या कर रहे होते हैं? स्टडी कर रहे होते हैं। किसके अंदर? डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर। अब उसके अंदर हम डिफरेंट मोडेलिटीज यूज करते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, एक्सरे करते हैं, एमआरआई कर रहे होते हैं, सीटी कर रहे होते हैं,
और इसके अलावा मेमोग्राफी कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट मोडेलिटीज हैं जो कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, जो सेकंड ब्रांच हमारे पास आ रही है किसकी, रेडियोलॉजी की, वो ऑन्कोलॉजी है या फिर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, विच इज ऑल्सो नाउन एज रेडियोथेरेपी। रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन और थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट। विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कर रहे हैं, किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियोथेरेपी कहेंगे। लेकिन मोस्टली जो ये रेडियोथेरेपी है वो किस फील्ड में की जाती है, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये बात कि कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए हम रेडिएशन की टेक्निक्स यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कैंसरस सेल्स को हम लोग खत्म कर देते हैं। तो हम लोग रेडियोथेरेपी के अंदर इन्हीं चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वर्कर्स की, कि हमारे पास जो डिफरेंट वर्कर्स वर्क कर रहे होते हैं किसके अंदर, रेडियोलॉजी की फील्ड के अंदर, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। दो तरह के लोग रेडियोलॉजी की फील्ड के अंदर इन हॉस्पिटल वर्क कर रहे होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज रेडियोलॉजिस्ट। सबसे पहला जो बंदा होता है वो क्या कहलाता है, रेडियोलॉजिस्ट कहलाता है। और दूसरा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियोग्राफर होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस बेसिक देखना है हम लोगों ने, क्या होता है। रेडियोलॉजिस्ट बेसिकली हमारे पास, अगर एक बंदा प्रॉपरली एफएससी प्री मेडिकल के बाद एमबीबीएस करता है और एमबीबीएस के बाद तकरीबन अपनी प्रैक्टिस 2 से 3 साल या 4 साल अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करता है किसके अंदर, इन द फील्ड ऑफ रेडियोलॉजी, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब कि 5 ईयर एमबीबीएस, उसके बाद अगर वो प्रॉपरली वर्क करता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ही 2 से 3 साल, जिससे वो प्रोफेशनली क्या हो जाता है, रेडियोलॉजी की फील्ड में वर्कर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। बहुत सारे नॉन रेडियोलॉजिस्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ रेडियोलॉजी। और दूसरे जो होते हैं हमारे पास होते हैं रेडियोग्राफर। अब रेडियोग्राफर क्या होते हैं, रेडियोग्राफर प्रॉपरली एमबीबीएस करने के बाद नहीं बनते, बल्कि रेडियोग्राफर एफएससी के बाद 2 साल के डिफरेंट डिप्लोमास या फिर 3 to 4 ईयर की जो डिग्रीज होती हैं वो करने के बाद असिस्टेंट बन जाते हैं रेडियोलॉजिस्ट के, जो कि असिस्ट कर रहे होते हैं हमारे पास डार्क रूम में या फिर सिटी रूम में, एमआर रूम में, इन डिफरेंट रूम्स के अंदर एक रेडियोलॉजिस्ट को जो असिस्ट कर रहे होते हैं, दे आर नोन एज रेडियोग्राफर। तो ये बेसिक एक हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था अबाउट दी रेडियोलॉजी, और हमारा फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है जी।